हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में टेंस का दूसरा पार्ट लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो टेंस है। हमने प्रीवियस वाले में देखा है टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसको हमने कवर करने की कोशिश किया था। और आज जो बचा हुआ है थोड़ा हम उसके बारे में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको कहाँ और क्या क्या उसके साथ आते हैं और उसका प्लेसमेंट क्या क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो रूल है मैंने लिखा है, जरा ध्यान रखिएगा। ऑलवेज, नेवर, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, सेल्डम एटसेट्रा आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनको हम कहाँ यूज करते हैं? ये सारे जो वर्ड है ऑलवेज, नेवर, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली और सेल्डम, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। कहां पर? दीज वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। जरा ध्यान देंगे, इन सब शब्दों को सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद, एंड बिफोर द मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये सारे वर्ड दिए गए हैं इन वर्ड को सब्जेक्ट के, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लिखा जाता है हमेशा। उसी प्लेस पर, यानी सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के पहले लिखा जाता है। बात समझ में आया? दूसरा हमारा है रूल, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, डेली, इवनिंग, मॉर्निंग एटसेट्रा। ये जो वर्ड है आर यूज्ड लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कहने का मतलब ये सारे जो वर्ड हैं आपको दिखाई दे रहे हैं रूल नंबर 2 में, ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रहा ना? इनको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले और इनको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। चलिए एग्जांपल को देख लेते हैं। यहां पहला एग्जांपल हमने लिया है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह हमेशा, ऑलवेज हमेशा क्या बोलता है? सदा सत्य बोलता है। वह हमेशा क्या बोलता है? सदा सत्य बोलता है। अब बात ध्यान रखेंगे कि वह सदा सत्य बोलता है। यहां पर मैंने कल वाले प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां भी सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसा यहां पर देखिए, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, यही चीज है। ये सारे सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले वाले प्लेस पे, नेवर भी, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, सेल्डम एटसेट्रा, ये सारे जो वर्ड हैं सब्जेक्ट के बाद होंगे और वर्ब से, मेन वर्ब से पहले हमेशा लिखे जाएंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है ना? दूसरा, दे समटाइम्स गो टू सिनेमा। दे समटाइम्स गो टू सिनेमा। वे सब कभी कभार क्या सिनेमा जाते हैं। वे लोग कभी कभार सिनेमा जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि दे जो हमारा है सब्जेक्ट है, इसके बाद में समटाइम्स है, उस मेन वर्ब के पहले आपका समटाइम्स है, सॉरी, है ना? दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में है और मेन वर्ब से पहले है। क्लियर? इसको देखिए, यू गो टू टेम्पल डेली। यू गो टू टेम्पल डेली, तुम डेली, रोज मंदिर जाते हो। तुम रोज मंदिर जाते हो। तो डेली जो वर्ड है देखिएगा सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखा जाता है। आपको समझ में आया ना कि इन सब सारे वर्ड को सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले और रूल नंबर दूसरे में जो दिया गया है सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। क्लियर? चलिए रूल नंबर तीसरा में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, रूल नंबर तीसरा में ये हमारा एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये यहां पर देखिएगा, ये V1 है और ये क्या है? V5 है। अच्छा, V1 और V5 टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं और टाइम क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसका हिंदी जो है ना, आता है या जानता है में निकलता है ना? जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल में ये स्ट्रक्चर किसका होगा? जैसे मैंने कहा, मुझे खाना बनाने आता है। मुझे खाना बनाने आता है, ये हमारा है। जब इसको हम बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। यहां पर आई, इसके बाद में आई देखिए सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल होता है तो आई के बाद नो होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो आई नो, आई नो हाउ। अब आपको हाउ लिखना पड़ेगा, हाउ। इसके बाद में टू, ये इन्फिनिटिव बना दिया, 2 + V1, टू बनाना का, यानी आप प्रिपेयर,
प्रिपेयर, आई नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड, द फूड, समझ रहे ना। आई नो हाउ टू आपको लिखना है V1 बनाने का, प्रिपेयर द फूड यानी मुझे खाना बनाने आता है, या इसका हिंदी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं खाना बनाना जानता हूं, मैं खाना बनाना जानता हूं, इसका हिंदी ये भी हो सकता है। ऊपर थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, मैं खाना बनाना जानता हूं। अब जैसे मैं लिख दूं उसे नदी में, या वह लिख दो, वह नदी में तैरना जानता है, ऐसा भी हो जाएगा, या उसे नदी में तैरने आता है। तो दोनों प्रकार से क्लियर, ये दोनों प्रकार मतलब या ये हो सकता है दोनों, और दोनों की क्या होगी, बस ही। अब देखो आता है ना, आता ही सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, नोज, नो के ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में एस लग जाता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो ही नोज, इसके बाद में क्या लिखना था आपको, हाउ, उसके बाद में टू, हाउ टू। अब तैरना का क्या हो जाएगा, स्विम, वर्ब ही है ना, आई नो हाउ टू स्विम इन टू रिवर, मुझे नदी में तैरने आता है। क्लियर। चलिए अब निगेटिव करना है, तो निगेटिव के साथ वही चीज आपको करना है जो मैंने कल बताया था कि डू फैमिली के साथ जो है वो V1 लेता है और V1 और V5 इसमें आते हैं। तो ये प्रेजेंट होने के नाते डू का डज और डू हम ले लेते हैं। तो यहां निगेटिव करने के लिए अगर आप इसका निगेटिव यानी उसे नदी में तैरने नहीं आता है, अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना है, ही और यहां पर डज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर, डज नॉट नो, बाकी इसी को उतार देना, पूरा यही चीज नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो सेम वही चीजें हैं कि ये WH पहले आ जाए, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और उसके पहले हम WH जो भी होगा उसको हम लिख लेते हैं। चलिए रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये भी इसका हिंदी क्या होता है, चाहना ना, चाहता हूं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और V1 और V5 दोनों की हिंदी क्या होता है, चाहता हूं। ठीक है ना, तभी ये रूल नंबर, आप इसको नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर देखो एस लगा, V5 होगा, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ये V1, और ये दोनों प्रेजेंट टेंस होते हैं और टाइम कौन से होते हैं, इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एग्जांपल में जैसे मैं उससे मिलना चाहता हूं, ता हूं, ठीक है ना, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ ये प्लूरल है तो प्लूरल इसमें कौन है, वांट, तो आई वांट, इसके बाद में ट्रू। देखो मैंने बताया था ना का सेंस जो होता है वो इन्फिनेटिव कौन होता है, प्रीवियस वाले में देखना, मैंने इस V6 में मैंने बताया है कि इन्फिनेटिव टू प्लस V1 क्या होता है, ना का सेंस होता है, मिलना है तो क्या हो जाएगा, टू मीट, वही तो चीज बना हुआ है, ये वांट टू मीट हो जाएगा। मीट किससे, हिम, आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं। निगेटिव बनाना है तब भी वही चीज होगा, मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूं तो क्या हो जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वही डू नॉट, यानी डोंट, आप इसको इंसर्ट बोलते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट, चाहना ऐसे उल्टा आ जाओ, चाहना का क्या हो जाएगा, वॉन्ट, मिलना इन्फिनिटिव टू प्लस V1, तो आई वॉन्ट टू मीट उससे हिम, नॉट पहले आ गया। क्लियर। WH, अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि तुम उससे क्यों मिलना चाहते
हो। अब देखो क्वेश्चन बना दिया, सेम चीजें वही करना है आपको। क्वेश्चन बनाया WH ना, तो वाई सबसे पहले हो जाएगा, WH फैमिली आ गया। इसके बाद में ऑक्सिलरी लिखा जाता है, पहले आ जाता है ना, तो ऑक्सिलरी यहाँ पर यू है, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू, क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू क्या प्लूरल, ये यू हो जाएगा। व्हाई डू यू, है ना, व्हाई डू यू, इधर से आ जाओ, चाहना का क्या हो जाएगा, वांट, फिर इन्फिनिटिव टू मीट, ठीक है ना, हिम। बस निगेटिव अगर कर तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते हो, क्यों नहीं, तो नहीं आ जाएगा, तो डू के साथ नॉट कर लेना। या कहीं कहीं यू के बाद में अगर यहां नॉट लिखोगे तब भी सही है, डू के साथ में नॉट जैसे यहां पे लिखा एक साथ लिख दोगे तब भी सही है, कोई उसमें गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। अब आपको एक चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझ लेना चाहिए कि इंडेफिनिट का मतलब जो होता है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5, ये टेंस कौन होते हैं, प्रेजेंट। कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट। टाइम कौन सा होता है, इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यही होते हैं। क्लियर? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी वर्ब को जब लेते हैं तो उसके साथ ता है जुड़ा रहता है, ता है। आप इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इंडेफिनिट को शो करता है, जैसे आता है, जाता है, लिखता है, पढ़ता है। ना का मैंने बताया था, ना हमेशा किस में जाता है, इन्फिनिटिव में जाता है, इन्फिनिटिव। अगर लास्ट में क्या, जैसे मिलना, मिलना, जाना, आना, खाना, मतलब इस तरह से ना करके आता है, तो इसका मतलब ये 2 + V1, यानी टू मीट, टू गो, टू कम, टू ईट, मतलब इस तरह से यह इन्फिनिटिव के लिए आता है। बात समझ रहे हैं ना? तो आज इतना ही होगा। और वीडियो कैसी लगी इसको आप जरूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट में जाकर के, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी होगी या पर्सनल सजेशन होगा तो उसे भी हमें प्रदान करिएगा। और हम कल जो एक टॉपिक इस पे और पढ़ेंगे, कल हम कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशनल के साथ में किस तरह से काम करता है। कंजंक्शन लगा करके हम जो दोनों तरफ के टेंस होते हैं उनको कंडीशनल में किस प्रकार का ये काम करता है, तो कल इसके बारे में हम डिटेल कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही होगा। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, क्योंकि आप ही हमारे मनोबल हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं नेक्स्ट में मिलूंगा। ओके, धन्यवाद।